झोलमगढ़ का मोटा मुखिया आराम से अपने सोफे पर बैठा जलेबियां खा रहा था कि तभी उसका बेटा भागा आता है। अरे बापू, अरे बापू! अरे क्यों चिल्ला रहा है रे डुग्गे, क्यों चिल्ला रहा है? अरे बापू, अरे बापू, आके देखो एक बार। अरे क्या आग लग गई क्या है बे? अरे बापू, आपके चुनाव वाले होल्डिंग के सामने अब किसी और का होल्डिंग लग चुका है। है? अबे बुड़बक, ऐसे कैसे हो सकता है रे? हैं? हमारे खिलाफ चुनाव में खड़े होने की हिम्मत कौन करेगा बता? अरे आके तुम ही देख लो कौन हिम्मत कर रहा है। घनश्याम लट्टू की तरह घूमता हुआ अपने सोफे से उठने की कोशिश करता है। डुग्गू हाथ पकड़कर उसे वापस उठाता है। अरे बापू, बिल्कुल ही फुटबॉल हो लिए तुम तो। हाँ। घनश्याम और डुग्गू होर्डिंग के पास जाते हैं। घनश्याम के होर्डिंग के साइड एक और होर्डिंग लगा होता है, जिसे देखकर घनश्याम के तोते उड़ जाते हैं। धुपड़ सिंह? आप जानते हो? अरे हाँ, मुझसे पहले यही गांव का मुखिया था रे। अरे तो कोई बात नहीं, डलते क्यों हो बापू, फिर से हरा देना। अरे पर ये कैसे हो सकता है बे? अरे बापू, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र क्यों नहीं हो सकता? अरे प्रजातंत्र के फूफा, अरे ये धूपड़ सिंह तो मैंने मतलब ये 5 साल पहले ही मर चुका है भाई। अरे फिर ये कौन है? अरे डुग्गू सुन, एक काम कर, जाके पता कर कौन कर रहा है ये मजाक। डुग्गू हांफता हुआ ऑफिस में घुसता है। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचता है तो पंखा खुद ब खुद बंद हो जाता है। अले अले कोई है क्या? अले मुझे शिकायत करनी है। भूत मतलब उम्मीदवार मतलब धूपल सिंह के बारे में। धूपड़? अरे वो तो हमारे पुराने मुखिया हैं, जिन्होंने पता नहीं क्या क्या किया गांव में। अले तो छत में वो खड़ा हो रहा है। हाँ भाई, तो क्या लेटेगा चुनाव में? खड़ा नहीं होगा तो? अले अले पल वो तो मर चुका है ना। हाँ तो अब जो है सो है, खड़ा हो रहा है वो चुनाव में। और वैसे भी तुम्हारे बापू ने जिंदा रहते हुए कौन से तेल के कुएं खोद लिए? थल तमीज से बात कर लो। हाँ बापू हैं वो, हमारे बता ले आओ। ओहो सॉरी भाई सॉरी। हाँ तो ये बताओ कि तुम्हारे पिताश्री ने कौन से यहाँ तेल के कुएं खुदवा दिए? अरे ये गलत बात है, ऐसे ही थोड़ी कोई चुनाव लड़ लेगा, हम उसे बाहर निकलवा देंगे। अरे ये बत्ती क्यों नाच रही है ऐसे? ताथैया ताथैया ओ। पंखा उल्टा घूमने लगता है। रामकिशोर की आवाज बदल जाती है। नाम बोल डुग्गू, कौन भूत को चुनाव से हटाना चाहता है? दीदी कौन? जिसको तू चुनाव से हटाने आया। धूपल सिंह। शाबाश लड़के। पल धूपल जी, ऐसी क्या नौबत आन पली दो आपने वापस आने की तकलीफ कली? वापस? अबे तेरे बाप ने जाने ही कहा दिया है, ऐसी तैसी पेल के रख दी। उसे ये लगने लगा है कि मुखिया बनना मतलब समोसे और जलेबियां खाना है। अबे बंद गोभी लगने लगा है तेरा बाप। हाँ, चारों तरफ से गोल गोल और नसें फूली हुई। तो अब उसे बताना पड़ेगा कि मुखिया बनना होता क्या है। उसे अपनी सीट की पेटी बांधनी पड़ेगी
क्योंकि ये चुनाव की गाड़ी अब ऐसे हिचकोले खाएगी कि तेरा बाप चक्कर खा के गिरेगा। हाँ, भ्रष्टाचारियों को मुक्ति नहीं, सिर्फ सस्पेंशन मिलेगा और इसका शुभारंभ होगा तेरे हाथों से। मतलब फॉर्म नंबर 666 ले और भर। मेरा रजिस्ट्रेशन का आखिरी फॉर्म बचा था। मुझे लगा था तेरा बाप आएगा भिनकता हुआ तो उससे भरवाऊंगा, पर तू सही चलेगा। पल अरे पर क्या कर रहा है? भरता है या तेरे अंदर भूत घुस जाए और फिर तेरे ही बाप के सामने अपने नारे लगवाऊं? हैं? नहीं, भलता हूँ। डुग्गू वो पूरा फॉर्म भर देता है और भाग के अपने पिता के पास जाता है। अरे बापू, अरे बापू। अबे क्या भूत देख के आया है क्या? है जो ऐसे चिंघाड़ रहा है? हैं नालायक? हाँ बापू, हाँ। हैं? क्या? अरे धूपल सिंह का भूत, वो ना आपके खिलाफ खड़ा होला है। घनश्याम दंग रह जाता है और उठने की कोशिश करता है। क्या? अरे पर ये कैसे हो सकता है? अरे उसे टिकट कैसे मिल गई? अरे मुझे क्या पता, पर उन्होंने ये बोला कि आपने दावती ऐसी तैसी करके लग दी, शायद इसीलिए खले होले। अरे सच कहा, मैंने किया तो कुछ नहीं है इस गांव के लिए, पर इसीलिए तो। अच्छा, अब तेरे को भी ज्यादा बोलना आ गया है। लगाऊं एक? घनश्याम चप्पल उठाने के लिए बैठे बैठे नीचे की ओर झुकता है, पर उसका पेट बीच में अटक जाता है और वो थोड़ी देर जोर लगा के वापस पीछे की ओर अकड़कर हो जाता है। हाय राम, जान ही निकल गई। ये देख के डुग्गू अपने सिर पर हाथ मारने लगता है। चल कोई नहीं, मैं भी देखूं कि कैसे जीतेगा ये भूत या धूपड़ कहीं का। शमशान घाट पर धूपड़ और उसकी 8 भूतों की टोली बैठी है। देखो मेरे भूतिया भाइयों बहनों, उस घनश्याम के पास नीचे जिंदा लोगों का समर्थन है, तो मुझे मुर्दा धूपड़ को अपने मुर्दा भाइयों बहनों का समर्थन चाहिए, ताकि मेरा झोलमगढ़ बच जाए भैया। भैया, पर हम लोग आपका प्रचार करेंगे कैसे? हैं? वो घनश्याम तो लोगों को दिख सकता है, सुनाई दे सकता है, उनसे वो वोट मांग सकता है, रैली निकाल सकता है। सही बात भैया, हम तो लोगों के घर जाके अलग अलग से भाई वोट नहीं मांग सकते। हम अगर उनके घर चले गए तो हमारे मुंह पे गत्ते बंद हो जाएंगे। अब फिर कैसे करेंगे भैया? अरे वो सब मुझ पर छोड़ दो, बस ये समझो कि दिन उसका और रात हमारी। मतलब क्या होगा क्या भैया, क्या होगा? अगला दिन चढ़ते ही झोलमपुर में चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो जाती है। एक तरफ घनश्याम पूरे गांव में अपनी सोफा पार्टी के पर्चे बिखेरता चलता है और बीच बीच में पान की पिचकारी गांव में थूकता चलता है। पीछे नारे लगते हैं, मुखिया जी तो वहाँ है, झोलम का भविष्य सोफा है। मुखिया जी तो। घनश्याम की रैली गांव के स्कूल के सामने से निकलती है। तभी घनश्याम बिना देखे पान की पिचकारी थूक देता है और वो पिचकारी जाकर एक बच्ची के पैरों पर गिरती है,
बच्ची चुपचाप नीचे की ओर देखती है और आंखों में उदासी लिए चुपचाप वापस चल पड़ती है। ये सब धूपड़ दूर से देख रहा होता है। हरामखोर है, समोसे की औलाद कहीं के, देवता समान बच्ची पे थूक के गया है ना। हाँ, तुझे मैं बताता हूँ साले, रुक। उसी दिन की शाम धूपड़ सीधा घनश्याम के घर पहुंचता है, जहां घनश्याम सोफे पर बैठा आराम से पान चबाते हुए अपनी नाभि खुजा रहा होता है। ठीक है बेटा, अब खिलाता हूँ तुझे आज मैं पान, बनारसी पान साले, रुक। घनश्याम पान थूकने के लिए पीकदान उठाता है, लेकिन जैसे ही वो पान थूकता है सारा वापस उसके ही मुंह पर आ गिरता है। अरे अरे ये क्या हुआ भैया? और कैसे हो धनिया, कैसन बा भैया है? घनश्याम डर के लुढ़कते पुढ़कते अपने सोफे से उठ खड़ा होता है। धूपड़, पहचान तो गया, ये ससुरे का नाती है। अबे क्यों पड़ गए भैया हमारे पीछे? अरे हमने तो कुछ भी नहीं किया है। वही तो धनिया, वही तो, अगर कुछ कर लेता तो ससुर हमको ना आना पड़ता। अरे हट बुढ़बा कहीं के, है? मरने के बाद भी हमको चैन ना लेने देते तुम। हाँ, अबे चैन लेने के लिए मुखिया बने थे बे, हैं? तुम्हारा सबसे पहला कर्तव्य ही मुखिया होने के नाते ये था बेटा कि गांव की प्रगति के लिए काम करोगे। हाँ, गांव के विकास के लिए काम करोगे। और ये नेता भी देख लो, कम से कम चुनाव वाले वक्त पर तो लोगों के लिए कुछ काम करते हैं। पर तुम नालायक कहीं के, तुम हो गेंडे की खाल हैं। तुम तो अभी भी बैठे बैठे सिर्फ या तो पान चबाते हो, या समोसे गटकते हो, या जलेबियां पेलते हो, हैं? तुमने तो जितनी प्रगति गांव में हुई थी, ससुरी वो भी उल्टी खींच ली रे। अबे कैसे जाहिल हो बे तुम? तो सभी करते हैं वो। तुम ही थे बेवकूफ जो इन गांव वालों की चापलूसी करते थे। अरे ठेका उठाया है क्या है? इनके घर साफ करवाओ, इनकी नौकरी लगवाओ, इन्हें पैसे दिलवाओ, स्कूल बनवाओ, फ्री किताबें दिलवाओ, हैं? किसानों की मदद करो। और आखिर में क्या बोलो? कोई भी 2 टके का आदमी उठेगा और तुम्हें कमी ना बोल देगा, मतलबी बोल देगा, भ्रष्ट बोल देगा। अरे कितना भी कर ले धूपड़, आखिर में कोई ना कोई तो गाली देगा ही देगा। हाँ, और पूरे दिन टांगे तुड़वाने के बाद भी गाली सुननी पड़े तो फिर क्या फायदा बोलो? इनका कितना भी कर लो, हाँ, पर इनका पेट नहीं भरने वाला। तो इसलिए कम से कम मैं अपना तो पेट भरूं। तूने भी खूब टांगे तुड़वाई ना, तो बता, किसी ने जात पूछी तेरी मरने के बाद? बता। ये लोग सिर्फ उंगली उठाना जानते हैं भैया, और कुछ नहीं। हाँ, अबे साले, इतने लोग हैं तो कोई ना कोई तो बुरा बोलेगा ही बे। हर उंगली एक सी नहीं होती, समझे? इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू इनका सुख चैन ही छीन ले, है बे? अरे मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा ही रहूंगा। हाँ, तू बदल लियो अगर है हिम्मत तो। हाँ, अब की तूने बात काम की तो ठीक है। फिर धनिया, तू नहीं सुधरेगा ना तो तुझे जबरदस्ती मैं सुधारूंगा और तुझसे तेरी कुर्सी भी छीनूंगा। है? अरे जा, क्या करेगी तेरी भटकती आत्मा, है? बता। सामने आया तो लोग वैसे ही डरेंगे। हाँ, तो बता कैसे प्रचार करेगा, है? ऐसे नहीं मानोगे तुम धनिया। हाँ, लो बेटा, अब करते रहो साफ। हाँ, पूरा दिन लग जाएगा बाल्टी और कपड़ा लेके लगे रहना दीवार घिसने में, ठीक है? और धूपड़ वहां से निकल जाता है। अगले दिन घनश्याम फिर प्रचार करने निकल पड़ता है, पर अब की बार वो घर घर जाकर सबसे मिलता है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार मुखिया जी। बहन जी, ये लीजिए हमारी तरफ से एक मिठाई का डब्बा।
घनश्याम उन्हें एक मिठाई का डब्बा देता है। अपना समर्थन इस बार भी मुझे ही दें और हमारी सोफा पार्टी को जिताए। जी मुखिया जी, पर मुखिया जी। बताइए बताइए, झिझकिए मत, बताइए, बोलिए। वो पूरे गांव में पिछले हफ्ते से बिजली नहीं आ रही और मेरे बच्चे का बुरा हाल हो गया है। मुझे पूरी रात जागकर उसे पंखा करना पड़ता है, तो आप कृपया इस समस्या का कुछ कीजिए ना। घनश्याम हड़बड़ा जाता है और वापस जाने लगता है। वापस जाते जाते बोलता है, हाँ, ठीक है, मैं बोलता हूँ अपने आदमियों को, वो आ जाएंगे। ठीक है, नमस्कार जी। चलो भाई चलो। वो औरत घनश्याम की तरफ देख रही होती है और घनश्याम अपना मुंह मोड़कर वहाँ से बिना उस औरत की तरफ देखे निकल जाता है। घनश्याम और कई सारे घरों में अपने लिए समर्थन मांगने जाता है, लेकिन सभी जगह लोगों की उससे कोई न कोई मांग होती है, खासकर बिजली की। इस पूरी घटना को धूपड़ हवा में उड़ते हुए ध्यान से देख रहा होता है। रुक जा बेटा, रुक जा, तुझे तो मैं सुधारता हूँ। सबक नंबर 2 अब होगा शुरू। रात को घनश्याम आराम से कूलर के सामने भूकंप जितने तेज खर्राटे लेते हुए सो रहा था। तभी अचानक उसका कूलर बंद हो जाता है। घनश्याम उठता है। अरे अब इसे क्या हो गया? कहीं उस इन्वर्टर की बैटरी तो खत्म नहीं हो गई? तभी धूपड़ की आवाज आती है। अच्छा, इन्वर्टर भी लगवा रखा है तूने, बिरला की औलाद है? घनश्याम झिझक कर पीछे हो जाता है। अबे भैया, अरे तू फिर आ गया रे। जब तक तो सुधरेगा नहीं मैं यूं ही आऊंगा बेटा। अबे अब क्या हो गया भाई, क्या हो गया? गांव की बिजली गई हुई है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? जितने भी घरों में गया हर जगह सबका रोना नहीं सुना तूने कि 1 हफ्ता हो गया और बिजली जरा भी नहीं है पूरे गांव में, है? नहीं सुनी बातें? अरे तो बताओ, मैं क्या कोई बिजली का मिस्त्री हूँ? बोलो, है? पूरे गांव में बिजली नहीं है तो बिजली विभाग में क्यों नहीं शिकायत कराता तू? अरे मैंने ठेका उठाया क्या सबका, है? अपने आप करेंगे। मुझे पता था तू यही कहेगा, क्योंकि खाल सुअर की और अक्ल गधे की है तेरी। धूपड़ चिटकी बजाता है। अरे इतना गरम, ये क्या है? कोयले की शैया। जब तक इंसान के पीछे आग नहीं लगती तब तक वो कुछ नहीं करता। अरे पागल हो गए हो क्या भाई? अरे ये क्या कर रहे हो? लेकिन रुको रुको, कहावत तो कुछ और है। हाँ, कहावत तो ये थी कि जब तक इंसान के पिछवाड़े पे आग नहीं लगती तब तक वो कुछ नहीं करता। तभी अचानक घनश्याम चीखता चीखता उछलता रहता है। अरे फूक गया रे, अरे फूक गया रे, अरे गर्मी, अरे। तभी वहाँ रेगिस्तान की गर्म लू भी चलने लगती है। भगवान, अरे ये इतनी गर्म हवा कहाँ से ले आए अब? अरे पूरा घर धधक रहा है भैया। ये सब गर्म हवा मैं सहारा रेगिस्तान से लेके आ रहा हूँ। हाँ, ऑनलाइन डिलीवरी हुई है। हे भगवान, अरे क्या पिघलाओगे क्या भाई? अरे भैया इतनी गर्मी लग रही है। बताओ भाई बताओ, क्या करना है? बताओ जल्दी बताओ। शाबाश, तो जो है तो अब ध्यान से सुन। अब कल तुझे जाना है बिजली विभाग, समझा? फिर जाना उस औरत के घर और उसे पंखा कूलर देकर आना। अरे पर कूलर तो मेरा है, मेरा कूलर है वो। अरे थोड़ा निस्वार्थी बन बे, गधा बुद्धि कहीं के।
और तभी तुम्हें वोट मिलेंगे अगर ये करोगे तो, समझे? अगले दिन घनश्याम बिजली विभाग जाकर सारी समस्या सुलझाता है और गांव में बिजली वापस आ जाती है। अब घनश्याम अपना कूलर देने वापस उस औरत के घर जाता है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, बिजली की समस्या सुलझाने के लिए। कोई नहीं, ये मैं आपके लिए कूलर लाया हूँ ताकि आपका बच्चा आराम से सो सके। वो औरत खुशी से झूम उठती है और मुखिया के पांव छू लेती है। मुखिया डर कर उसे उठाने लगता है। अरे नहीं बिटिया, पाँव नहीं छूते ऐसे। कोई बात नहीं। इतना कभी मेरे सगे बाप ने भी मेरे लिए नहीं किया जितना आपने कर दिया। घनश्याम चुपचाप उसे थोड़ी देर देखता रहता है और हाथ जोड़कर वापस चला जाता है। वहीं दूसरी ओर धूपड़ भी अपना प्रचार शुरू कर देता है और प्रचार का तरीका सबसे निराला। दिन में सामने नहीं आ सकता था तो वो लोगों के सपनों में आकर प्रचार करने लगा। सबसे पहले धूपड़ गांव के आदमी लल्लन के सपने में अपनी भूतों की रैली लेकर आ जाता है जो नारे लगा रहे हैं। हमारा नेता कैसा हो, धूपड़ भूत जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, धूपड़ भूत जैसा हो। जिसे देखकर लल्लन डर जाता है। अरे डरो नहीं भैया, हैं? तुम बस ये बताओ कि तकलीफ क्या है और हल हम करके देंगे। ये वादा है भैया हमरा। हाँ, स्कूल में जो है मास्टर जी है नहीं भैया, और किताबें तो कबाड़ में बिक गई मुखिया जी। हाँ, हम जो है भूतिया एजुकेशन मिशन लॉन्च करेंगे। मास्टर जी नहीं तो हम भेजेंगे भूत मास्टर बलवंत, जो भूतकाल से पढ़ाएंगे और भविष्य तक लेकर जाएंगे। हाँ, मुखिया जी ने मेरा राशन कार्ड गोदाम में रख छोड़ा, बोले फोटो साफ नहीं है। हमारी सरकार में फोटो नहीं, भूख देखी जाएगी। राशन आएगा सीधे दरवाजे पर, चाहे इंसान लो या भूत। हमारे मंदिर की घंटी चुराई किसी ने, ससुरा पूजन अधूरा रह जाता है, और भी कई चीजें भाई चोरी गांव से। हमने कहा मुखिया से कि एक चौकीदार रख ले गांव में, तो कहने लगे कि तुम्हारा तुम देखो। घंटी की चोरी करने वाला अब रोज भूतों का भजन मंडल सुनेगा। हाँ, वो भी रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक निरंतर। और आप चिंता न करें, उस मुखिया को सबक मैं सिखा ही रहा हूँ। साथ साथ उसके कानों में भी घंटी बजवाऊंगा, आप चिंता न करें। अरे धूपड़, अरे मेरी जान के दुश्मन, क्या करूं इसका। धूपड़ बार बार घनश्याम को अपने सबकों से ये सिखा रहा था कि अच्छा मुखिया बना कैसे जाता है। अगर घनश्याम लोगों की पानी की समस्या में मदद नहीं करता तो धूपड़ उसके घर का सारा पानी बंद कर देता। अगर वो लोगों की सेहत या बीमार लोगों की मदद न करता तो धूपड़ कभी उसके सर में दर्द कर देता या उसे दस्त लग जाते। अंततः चुनाव का दिन आ जाता है। घनश्याम और धूपड़ ने अपने अपने प्रचार में पूरी ताकत लगा दी थी। पूरा गांव इकट्ठा हो चुका था। सामने एक सजा हुआ मंच था जिस पर 2 माइक थे, एक पर घनश्याम और दूसरे पर धूपड़। घनश्याम तभी बोलना शुरू करता है कि गांव का कोई आदमी बीच में बोल पड़ता है। अरे नहीं भैया, ये नहीं, हटाओ घनश्याम को। हाँ, हमारा मुखिया तो जो है भूत ही बनेगा। हाँ, धूपड़ जी बनेंगे, इसने तो कुछ ना किया। तभी एक बच्ची उठती है और कहती है, नहीं, मेरे मम्मी पापा तो घनश्याम जी को ही चुनेंगे। अरे उसे चुनेंगे तो चूना लग जाएगा बिटिया। धूपड़ भूत ने सब सोच रखा है कि कैसे इस गांव की प्रगति होगी। हाँ, और इसने तो जो है पिछले साल में सत्यानाश कर दिया, बस और कुछ नहीं। तुम्हें पता है वो कितने अच्छे हैं। एक बार गलती से अपनी रैली में उन्होंने मेरे जूते पर अपना पान थूक दिया, लेकिन कुछ दिन बाद ही वो खुद मेरे घर आए, मुझसे माफी मांगी और मुझे नए जूते भी दिए। ये सुनकर धूपड़ चौंक कर घनश्याम की ओर देखता है और पूछता है,
हाँ, तुमने सच में ये किया रे? घनश्याम हंसता है, बोलना शुरू करता है। कई बार मुझे लगता है कि नेता नेता नहीं, जोकर बन गए हैं। दिन रात वे लोगों के लिए कुछ करें ना करें, फिर भी हर बार उन्हें यही सुनने को मिलता है कि ये नेता तो निकम्मा है। तो मैंने भी सोचा कि जाने दो, जब इतना करने के बाद भी लोग गालियां ही देंगे तो इससे अच्छा मैं खुद का ही पेट भर लूं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सच में खुद का पेट भर लिया भाई। लेकिन आज समझ में आ गया कि अगर इतनी मेहनत करने पर 4 लोग गालियां देंगे तो 400 लोग अच्छा भी तो बोलेंगे। इंसान की प्रवृत्ति है कि बुरी चीज पहले दिखती है उसे, लेकिन ये हमारे धूपड़, उन्हें बहुत पहले ही ये बात पता थी। इसलिए इन्होंने मुझे अच्छा मुखिया बनाने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर दिया। कभी मेरे घर का पानी बंद कर दिया, कभी कोयले पर मेरा पिछवाड़ा रखवा दिया, और कभी मेरा घर पान की पिचकारी से भर दिया। लेकिन जो भी किया अपने मतलब के लिए नहीं, मुझे सुधारने के लिए। करने को तो कुछ भी ना करते, क्योंकि अगर मैं ऐसा ही रहता तो ये चुनाव तो पक्का यही जीतते। लेकिन इन्होंने अपनी नहीं, मेरी सोची, मुझे सुधारने की सोची। नेता बनना मतलब सिर्फ कुर्सी पर बैठना नहीं होता। नेता बनना मतलब गांव की तकलीफ को अपना समझना होता है। और ये बात धूपड़ मुखिया जी मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। तो मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करता हूं कि आप अपना कीमती वोट इस बार धूपड़ जी को ही दें। धूपड़ घनश्याम को देखकर मुस्कुराता है और लोगों के सामने आ जाता है। सभी लोग जब उसे स्टेज पर खड़ा देखते हैं तो थोड़ी देर के लिए चौंक जाते हैं। धनिया, तू जीत गया बबुआ। हाँ, पर पद से और वोट से नहीं, तू जीत गया एक इंसान बनने की जंग में। तू समझ गया कि जब कुछ लोग तुझे गलत कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तू गलत है, बल्कि तू समझ गया कि सच्चा नेता वो है जो लोगों के भाव, दुख, तकलीफ अपने अंदर उतार सके। मुझे जो है बस तुझे यही सिखाना था रे, कि कैसे तू लोगों को खुद से ऊपर रख सके, अपने स्वाभिमान से ऊपर रख सके। और मुझे लगता है कि तुझे ये समझ आ गया है। इसीलिए अब मेरा काम खत्म हुआ। अब तू मुखिया बनने के सच में काबिल है। तो मैं चला भैया। तो बस फिर अब मुझे आज्ञा दो और यूं ही समाज की सेवा और भारत की सेवा करते रहो। सभी लोग तालियां बजाते रहते हैं और घनश्याम की आंखें नम हो जाती हैं।